हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम आपके साथ इस प्यारे से ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस ड्रेस को बनाने में हमने इस साड़ी का रीयूज किया है। ये देख डेली वेयर हाफ एंड हाफ साड़ी है, लेकिन इस साड़ी में हमने हाफ ही साड़ी का यूज किया हुआ है। ये जो लाइनिंग लाइनिंग वाली फैब्रिक थी, ये क्लाइंट वर्क है। तो हमारे क्लाइंट को वो वाले जो कलर हैं, येलो कलर जो प्लेन दिख रहा था, वो नहीं पसंद था। उनका कहना था कि केवल लाइनिंग वाले फैब्रिक से ये हमें ड्रेस बना करके दीजिए। तो हमने केवल लाइनिंग वाले फैब्रिक से ही इस फ्लोर लेंथ गाउन को रेडी किया हुआ है। वो सिंपल गाउन बनवाना चाहती थी घर पे डेली यूज के लिए। ये डेली यूज साड़ी है, आपको ऑनलाइन परचेज करने पर भी बहुत आसानी से बहुत सस्ते रेट में मिल जाती है। आप भी चाहें तो इस तरीके के डेली वेयर साड़ी को रीयूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारी साड़ी है, हम आपको साड़ी को खोल के अच्छे से दिखा दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ये हमने लाइनिंग फैब्रिक लिया हुआ है, 3 मीटर है। और ये देखिए ये साड़ी है, इस तरीके से है, पूरी प्लेन साड़ी है और इस तरीके से 2 कलर में साड़ी है। ये देखिए नीचे इस तरीके से लाइनिंग लाइनिंग बनी है और ऊपर की तरफ इस तरीके से देखिए ये येलो कलर में है। ये देखिए साड़ी है, तो इसमें किनारी पर केवल ये गोटा पट्टी लगा हुआ है और ये पूरी साड़ी इसी तरीके से, आंचल में भी इसी तरीके से है, सेम पैटर्न में। तो ये जो हमारा क्लाइंट वर्क है, तो क्लाइंट का कहना था कि ये जो येलो कलर है उनका इस कपड़े में कहीं भी यूज नहीं होना चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए था, केवल लाइनिंग वाला ये जो दिख रहा है प्रिंटेड फैब्रिक, इससे ही उनको बनाना था। और ये जो ऊपर वाला जो फैब्रिक है, इसका उन्होंने अपने छोटी सी बेटी के लिए थी लेयर में स्कर्ट बनाने के लिए हमें बोला हुआ था। तो अभी उसको हम बाद में यूज करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो ये हमारे साड़ी में चारों तरफ ये जो लेस लगा हुआ है, इसको हमें पहले ओपन कर लेना है और फिर यहाँ से इन दोनों साड़ियों को कट करके अलग अलग कर देना है। तो इसकी चौड़ाई जो है थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी उसमें येलो फैब्रिक भी ऐड करके कटिंग की है। ये देखिए हमने मोटा कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है लाइनिंग फैब्रिक के लिए, ये 3 मीटर है। तो यहाँ से ये जो दोनों लाइनिंग है, हमें साड़ी को अलग कर लेना है। तो हमें लाइनिंग वाली फैब्रिक थोड़ी सी कम लग रही थी, तो हमने थोड़ा सा येलो को उसमें ऐड करते हुए कटिंग कर लिया है। ये देखिए इसमें बीच बीच में थोड़ी सी लाइनिंग है, सीधी सीधी लाइनिंग है ना येलो का, तो ये इतना नहीं पता चलेगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा उसको ऐड करते हुए कट करके दोनों को अलग कर लिया। अब ये जो लाइनिंग वाली फैब्रिक है, इसी फैब्रिक से हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने अस्तर को 4 फोल्ड करके अच्छे से सेट करके रखा हुआ है। इधर से बंद वाली साइड है, सामने ओपन वाली साइड है। तो चलिए मेजरमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी टोटल लेंथ माप करनी है। तो ये क्लाइंट वर्क है, क्लाइंट की हाइट ठीक ठाक थी, तो उन्होंने उनके हाइट के अकॉर्डिंग ये हमने 52 पे यहाँ पर मार्किंग करके इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन को सीधा कर दिया है। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये 52 पे हमने इसको मार्क कर दिया है। अब इधर दूसरी तरफ हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है कपड़े को सीधा करने के लिए। यहाँ से लेकर हमने इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है कपड़े को सीधा करने के लिए। सीधा लाइन ड्रा करने के बाद अब यहाँ पर हम अपनी मार्किंग करेंगे। ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं, इधर से बंद वाली साइड की तरफ से करेंगे, सामने खुली वाली साइड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच। और यहाँ से ये देखिए शोल्डर है 7 इंच। यहाँ पर शोल्डर 7 इंच पे मार्क कर दिया है। तो इसमें पीछे भी डीप नेक रहेगा, तो उसमें से हमने 1 इंच माइनस करके 6 इंच पे मार्किंग कर लिया। अगर आप डीप नेक पीछे नहीं रखेंगे, तो जितना शोल्डर है 7.2 इंच उतने पे ही मार्क करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी डीप नेक रखनी है पीछे, इसीलिए हमने 1 इंच डाउन कर दिया है शोल्डर को। अगर बहुत ज़्यादा डीप नेक रखना है, तो यहाँ पर 2 इंच भी डाउन करना पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ पर हमने आर्म होल के लिए मार्किंग किया है 7 इंच पे, और नेक की डिपनेस हमने फ्रंट के लिए रखा है 6 इंच। तो यहाँ पर हमारे क्लाइंट का जो चेस्ट विड्थ है वो 14 के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। तो 40 पे आप टेप को रखिएगा, इस तरीके से 4 बार आप कर लेंगे तो आ गया है 10। मतलब 40 का हमें चौथाई भाग लेना है 10 इंच। इसी तरीके से आपके केस में जितना भी आपके चेस्ट का राउंड हो, उस वहाँ पर टेप को रखिएगा और 4 बार फोल्ड करेंगे, तो जो चौथाई भाग आएगा वो होगा आपका फिटिंग का। और उसमें आप
1 से 1.5 इंच मार्जिन रख लीजिएगा सिलाई का। जैसे हमारे केस में आ रहा है 10 इंच फिटिंग का, तो हमने उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। तो हमने 2 मार्किंग कर लिया है, एक 10 इंच पे फिटिंग का और 11.5 इंच सिलाई मार्जिन के साथ। अब देखिए ऊपर से हमें यहाँ से इस तरीके से ऊपर से हमें टेप को रखना है 15 इंच तक। हम आपको इधर से दिखा रहे हैं, यहाँ से देखिए हमने जहाँ से हमने शोल्डर माप किया था 15 इंच पे हमने टेप को रखा और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन और फिटिंग का मार्क दोनों लगा लिया वेस्ट के लिए। इसी तरीके से आप अपने वेस्ट में जैसे हमने 14 पे टेप को रखा था, 4 बार फोल्ड किया था, तो उसी तरीके से आप वेस्ट में भी अपने अकॉर्डिंग अपना माप करके रख सकते हैं। और फिर जहाँ से हमने वेस्ट का सिलाई मार्जिन का मार्किंग कंप्लीट किया था वहाँ से इस तरीके से हमें स्केल को रखना है तिरछे में, जितना हमने नीचे 52 इंच तक यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया था। कोने पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर देंगे और इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए हमने हल्का सा राउंड शेप दे दिया है और अभी जो हमने मार्किंग कंप्लीट की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए नीचे हमने 52 इंच पे ये फुल लेंथ का हमने गाउन बना रहे हैं, तो इसमें 52 इंच पे हमने मार्क किया था। तो इससे हम जब मेन फैब्रिक को कट करेंगे तो इससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है मेन फैब्रिक को। ये क्योंकि नीचे 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और ऊपर भी 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरीके से जो हमने मार्किंग किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर लिया है कटिंग को। यहाँ पर हमने आर्म होल का शेप देना है, ये बैक के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर हमने 1 इंच क्रॉस में निशान लगाया और शेपर की सहायता से हमने यहाँ पर आर्म होल को ड्रा कर लिया है और फिर हमें कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट की जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आर्म होल है वो 1 इंच और अंदर की तरफ जाएगा और अंदर की तरफ हमें 1 इंच और भी डाउन करना पड़ेगा। इस तरीके के जो कटिंग के डिटेल वीडियो हैं हमने अपने चैनल पे पहले से अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर की तरफ डाउन कर लिया है और नेक के लिए हमने राउंड शेप दे दिया है। यहाँ पर देखिए हमने शोल्डर की तरफ से हाफ डाउन किया था उसको भी कट कर लिया और यहाँ पर नेक के लिए हमने जो राउंड शेप दिया था उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा अभी बैक के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर जब हम फ्रंट में आएंगे तो हमें यहाँ पर ये आर्म होल के लिए डिपनेस देनी होगी। ये देखिए हमारा दो एक साथ कटिंग हुई है, तो यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए डिपनेस देनी है। और ये जो साइड से हमारा कपड़ा कट के निकला था ना, यहाँ पर हम इसे अटैच करके यहाँ पर अपने गाउन के घेरों को बढ़ाने के लिए कलियों को ज्वाइन करेंगे। तो जो हम कलियों को ज्वाइन करेंगे ना, जो हमने वेस्ट पे मार्किंग किया था उसके नीचे से हमें कलियों को ज्वाइन करना है। वेस्ट के ऊपर हमें कलियों को ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि हमने वो फिटिंग का मार्क किया था। तो इस तरीके से कपड़े को रखेंगे जो साइड से हमारा कट के निकला था और वेस्ट की तरफ से ऊपर से मार्क करते हुए हमें यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट के लिए है, यहाँ पर हमने जो फ्रंट पार्ट के लिए हमने आर्म होल के लिए डिपनेस के लिए मार्किंग किया था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में हमें नेक की डिपनेस करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक को डिप कर लीजिएगा। जैसे ये फ्रंट पार्ट में हमने 6 इंच पे मार्क किया था, नेक बैक पार्ट में आप नेक के लिए 7 या 8 इंच पे कर लीजिएगा, या उससे अगर अधिक आप करेंगे तो शोल्डर को 2 इंच डाउन कर लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमें मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है। मेन फैब्रिक में देखिए कलियों से थोड़ा सा कम हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है, लेकिन जब हम मेन फैब्रिक में कलियों की कटिंग करेंगे ना तो थोड़ी सी हमें अस्तर फैब्रिक के कलियों से चौड़ा में कलियों को कट कर लेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा जो बचा हुआ मेन फैब्रिक था उसको हमने लिया है और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इस तरीके से तिरछा फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये अभी डबल फोल्ड में है, इस तरीके से हमें तिरछा इसको कर लेना है। जब तिरछा करके हम कट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से 4 कलियाँ मिल जाएंगी। ये देखिए हमने कलियों की जो चौड़ाई है वो जितना हमारा हमने मेन फैब्रिक में से वो
साड़ी का पूरा जो कट किया था येलो वाला पार्ट, उसके बाद जितना बचा था उतना को ही हमने डबल फोल्ड में करके रखा था। फिर उसको इस तरीके से तिरछा कर दिया और फिर बीच में से कट करके हमने दोनों कलियों को अलग अलग कर लेना है। और जहाँ पर ज्वाइंट था, जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया था, उसको भी कट करके ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमने कलियों की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमारी 2 कलियाँ हैं और यहाँ पर भी हमारी 2 कलियाँ हैं। तो यहाँ पर ऊपर भी थोड़ा सा जॉइंट था, उसको भी हमने कट करके अलग कर लिया है। ये देखिए ये 2 कलियाँ हैं और ये 2 कलियाँ हैं। कलियों की जो चौड़ाई है वो अस्तर फैब्रिक से थोड़ा सा अधिक है। ये देखिए हमारा अस्तर फैब्रिक का कली है और हमने मेन फैब्रिक में इससे चौड़े कली को कट किया है, जिससे हमारे घेर बढ़ जाएंगे। ये देखिए अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम कलियों को जोड़ते हैं। कलियों को जोड़ करके सबसे पहले हमें घेर को बढ़ा लेना है। सभी कलियों को आपस में हमें ज्वाइन करना है, मेन फैब्रिक की कलियों को भी, अस्तर फैब्रिक के कलियों को भी। इसमें देखिए कलियां जो हैं उसमें एक तरफ सीधा होगा और एक तरफ तिरछा कट होगा। तो तिरछे कट से हमें ज्वाइंट नहीं करना है और कलियों को लेना है जो सीधा कट है वहाँ से उसको पकड़ना है और नीचे की तरफ से हमें कलियों को ज्वाइन करना शुरू करना है। और इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद सिलाई लगाने के बाद इसको पलट कर सीधा कर देंगे। फिर दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लेंगे, दूसरी कली को लेंगे, सीधे वाले पार्ट को रखेंगे, नीचे की तरफ से जो सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगा करके कलियों को ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों में कलियों को सेम प्रोसेस से अटैच कर लिया है। अब ये देखिए हमारा ये कलियों को ज्वाइन करने के बाद ये घेर हमारा जो है बढ़ गया है। ये हमने अभी इसको सीधा करके रखा हुआ है। ये देखिए हमने अस्तर फैब्रिक में भी ज्वाइन कर लिया है कलियों को और फिर मेन फैब्रिक में भी। अब अस्तर फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करेंगे, इसको राइट साइड में रखेंगे, जो कलियों की सिलाई लगाई थी ना हमने उसको नीचे रखेंगे। इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है इस तरीके से, सीधा ही मेन फैब्रिक को भी रखेंगे इस तरीके से। और सीधा रखने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। सीधे तरफ से ही हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दिया है। नीचे हमें सिलाई नहीं लगानी है, केवल हमें आर्म होल और नेक की तरफ सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों में सिलाई लगा लिया है। अब हम नेक के लिए पट्टी कट करेंगे। नेक की फिनिशिंग करने के लिए हमें पट्टी कट करना है। ये देखिए हमने वही फैब्रिक लिया है जो हमने नेक की कटिंग की थी। जब डीपनेस नेक को हम जब कट करते हैं ना, तो जो हमारा पट्टी कट के कपड़ा निकलता है वहीं रख करके हमें जब मार्किंग करेंगे ना, तो हमारे नेक के लिए बिल्कुल परफेक्ट पट्टी कट के निकल आएगी। इस तरीके से जब भी आप पट्टी को कट करेंगे नेक के लिए, राउंड शेप में अगर आप नेक को बना रहे हैं, तो आपके कपड़े में या ड्रेस में कोई भी क्रीज नहीं आएगी। इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है नेक पे हमें पट्टी लगाने के लिए। इस तरीके से आप नेक की फिनिशिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप नेक की पट्टी को रेडी कर सकते हैं। ये देखिए हमने वही कपड़ा रखना, इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। जब भी हम नेक की कटिंग करते हैं तो जो हमारा इस तरीके से कपड़ा निकलता है उसको रख ले और फिर उसी को रखते हुए डबल फोल्ड करके एक कपड़े को रखिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर कटिंग कर लीजिए और उसके नीचे हमें दो इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखिए हमने नेक की पट्टी कट कर ली और नीचे की तरफ हमें इस तरीके से अंदर की तरफ हाफ इंच मोड़ते हुए कपड़े को एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। ये देखिए, और जो हमने सिलाई लगाई है इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से नेक पट्टी रखेंगे मेन फैब्रिक पर और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है और सिलाई लगाने के बाद सिलाई को बचाते हुए इस तरीके से छोटे छोटे हमें कट्स लगाने हैं। ये कट्स आप भी ज़रूर लगाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे नेक की पट्टी जो होती है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग जाती है। इसको लगाने के बाद, कट करने के बाद इसको इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमने प्रेस स्टिच लगा लिया है और दोनों पार्ट में हमने प्रेस स्टिच लगा लिया था। फ्रंट पार्ट में हमने इस तरीके से अभी पिनअप करके रखा हुआ, पट्टी को अंदर की तरफ मोड़े हैं और बैक पार्ट की पट्टी को फैला कर रखा है इस तरीके से।
और ये लिखिए फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने पट्टी लगाया था, फैला कर रखा हुआ था, इसको मोड़ करके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से आपका पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमने पट्टी को सीधा कर दिया और शोल्डर कितना फिनिशिंग के साथ हमारा अटैच हो गया है। और इन पट्टियों को अंदर की तरफ हमें बाद में हैंड स्टिच करके अंदर कर देना है। अब यहाँ पर स्लीव को अटैच करेंगे। ये देखिए हमने शॉर्ट स्लीव को कट किया हुआ है क्योंकि हमारे क्लाइंट को येलो फैब्रिक नहीं चाहिए था, इस वजह से इस कपड़े में केवल शॉर्ट स्लीव ही आए। आप चाहें तो यहाँ पर फुल स्लीव भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से स्लीव के मिड पॉइंट को शोल्डर के जॉइंट वाले स्थान पे रखेंगे और इस तरीके से बीच से ही सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से दोनों स्लीव को हमें अटैच कर देना है। ये देखिए हमने स्लीव को अटैच कर दिया है। सेम प्रोसेस से हमें दोनों तरफ के स्लीव को अटैच कर देना है। स्लीव को अटैच करने के बाद इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और फिर इसको पलट करके उल्टा कर लेना है। इस तरीके से हमें चारों फैब्रिक को पकड़ना है, मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक सभी को हमें आपस में मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको मिला लेंगे। सभी फैब्रिक को हमें पकड़ लेना है, अच्छे से फैला लेना है और फिर यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से स्लीव जो हमने अटैच किया हुआ है यहाँ से शुरू करेंगे और लगभग 2 इंच तक चारों फैब्रिक को पकड़ते हुए आएंगे। ये देखिए स्लीव को पकड़ेंगे और यहाँ पर लगभग 2 इंच नीचे तक चारों फैब्रिक को हमें पकड़कर सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ पर अस्तर फैब्रिक को छोड़कर मेन फैब्रिक को पकड़ते हुए पूरे नीचे तक सिलाई लगा देनी है और फिर सिलाई लगाने के बाद मेन फैब्रिक को अंदर करके अस्तर फैब्रिक पे हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमने दोनों तरफ साइड की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने अलग अलग ज्वाइंट कर दिया है मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को। हमारे दोनों लेयर्स अलग अलग हैं और नीचे की तरफ दोनों में इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई चारों तरफ लगा लेंगे। आप चाहें तो पिको भी कर सकते हैं। हमने अस्तर फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों में डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब हमारा ये गाउन बिल्कुल बनकर रेडी है। ये घर पे पहनने के लिए बहुत ही कंफर्ट बना है। ये देखिए हमने हैंड स्टिच भी कर दिया है नेक पर और इसमें हमारा शॉर्ट स्लीव बन के रेडी हुआ। तो ये देखिए हमारा ये गाउन बनकर रेडी है। आपको हमारा गाउन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।